परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज 27 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें गलातियों की पत्री 3 अध्याय 1 वाक्य से 18 वाक्य तक। 13 और 14 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आज वचन हमें कहता है, मसीह में विश्वास द्वारा छुटकारा है। गलातियों को लिखे गए इस पत्री में व्यवस्था की गुलामी और पाप के प्रभुत्व से हमें मिली स्वतंत्रता और मसीह में हमें मिली स्वतंत्रता के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि दी गई है। पौलुस के समय गलातियों की कलीसिया में छोटे शिक्षकों ने घूसपैठ की थी, जिन्होंने कहा कि केवल मसीह में विश्वास ही उद्धार के लिए पर्याप्त नहीं है और अन्य जातियों से मूसा की व्यवस्था और यहूदियों की परंपराओं का पालन करने पर जोर दिया है। क्या हमारे अंदर भी ये आंतरिक संघर्ष है? गलातियों की तरह मोहित सांसारिक अनुष्ठानों के माध्यम से परमेश्वर को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हुए और ये भूल जाते हुए कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में पहले ही पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। हमें किसी भी तरह से ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रेम और श्रद्धापूर्ण भय के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करना चाहिए। पौलुस जो व्यक्त करता है वो ये है कि एक दिन और समारोह मनाने की पारंपरिक प्रथाएं एक बंधन थी जिनसे हम मुक्त हो चुके हैं और हमें उनकी ओर वापस नहीं जाना चाहिए। व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ सही नहीं बनाती और ये विश्वास पर आधारित नहीं है। फिर व्यवस्था क्यों दी गई है? गलातियों की पत्री 3 अध्याय 19 वाक्य में कहता है, फिर व्यवस्था अपराध के कारण दी गई थी। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 15 वाक्य में कहता है, परंतु जहां व्यवस्था नहीं है वहां उल्लंघन भी नहीं है। व्यवस्था वो मानक थी जिसके द्वारा उल्लंघन या पाप को मापा जाता था। हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। अपने स्वयं के प्रयास से या व्यवस्था का पालन करके हम परमेश्वर के साथ सही नहीं हो सकते हैं। फिर क्या उपाय है? व्यवस्था तब तक अस्थायी थी जब तक कि वो वंश ना आ जाए जिसे वादा किया गया था। व्यवस्था एक संरक्षक और शिक्षक थी जो मसीह के आने तक हमारा मार्गदर्शन करती रही, जिसमें विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ धार्मिक बन जाते हैं। मसीह ने हमारे विरुद्ध आदेशों से युक्त पाप के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है जो हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण था, और उसने इसे क्रूस पर कीलों से जड़कर मार्ग से हटा दिया है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 14 वाक्य में कहता है, यदि हम यीशु मसीह की मुक्तिदायी शक्ति में विश्वास करते हैं तो हम अब अनुष्ठान प्रथाओं और पापपूर्ण वासनाओं के दास नहीं हैं, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता हमें सभी बंधनों और अभिशापों से मुक्त करता है। पवित्र आत्मा की शक्ति से हम मसीह में जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं उसमें प्रतिदिन जी सकते हैं। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। हमारे सामने प्रस्तुत विश्वास का उदाहरण विश्वासियों के पिता अब्राहम है। अब्राहम के विश्वास के बारे में क्या असाधारण था? अब्राहम ने निराशा के विपरीत आशा में विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे उसके विश्वास के कारण धर्मी माना। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि अब्राहम की असली संतान वह है जो परमेश्वर में अपना विश्वास रखते हैं। क्या हमारे पास परमेश्वर में वही प्रबल विश्वास है
जिसके द्वारा हम अपने व्यर्थ कार्यों से उसकी स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेम में उसका अनुसरण कर रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि क्रूस पर मसीह के पूर्ण किए गए कार्य ने हमें बंधन से मुक्त कर दिया है। ऐसा विश्वास एक पुरस्कार के साथ आता है। हम अब्राहम के आशीर्वाद में भागीदार हैं। हम विश्वास से मुक्त होते हैं। जैतून के पेड़ में कलम की गई एक जंगली जैतून की टहनी दत्तक पुत्रों के रूप में मसीह में स्वतंत्रता में भाग लेते हैं और मसीह के दूसरे आगमन पर उसके साथ एक होने की शानदार आशा की प्रतीक्षा करते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपका उद्धार जो मुझे विश्वास से प्राप्त होता है, मैं आपके फिर से आने तक आप पर विश्वास करके जीना जारी रखूं। उसके लिए मेरे लिए कृपा देना। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।